टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो अगेन है हमारी फेवरेट खाने पीने से रिलेटेड और वो है कोलकाता फूड पार्ट 2 पुचकास स्वीट और डेक्रेस लेन। तो गोलगप्पा गर्ल की ये वीडियो है। इससे पहले हमने एक पार्ट देख चुके हुए हैं गोलगप्पा गर्ल के कोलकाता फूड का और हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम दूसरा पार्ट भी देखें क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ अविरल भारद्वाज को जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी पोइम लिखी थी। पढ़ी थी आपने भी? जी। बहुत ही खूबसूरत पोइम थी। अपने ब्लॉग्स में जरूर पढ़ूंगी ये पोइम क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पर ये बनाई थी। लेकिन अब हम देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें गोलगप्पा गर्ल के चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। Hi you guys, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and welcome to another part of Kolkata food series. अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो make sure you check them out. कोलकाता का फूड एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आ रहा है and I'm actually so amused कि यहाँ पे आपको सिर्फ बंगाली cuisine नहीं मिलेगा. You're gonna get a lot of cuisines and you're gonna find such rich foods over here. तो हम लोग अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं by going to a very iconic joint in Kolkata. It's called Balaram Malik. We are gonna go here and have our breakfast. Actually it's gonna be kind of a brunch. हम लोग अपना दिन काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्लेस में काफ़ी अच्छी स्वीट्स मिलती हैं तो स्वीट्स तो हम खाएंगे ही पर उसके पहले वी आर गोना हैव अ लिटिल ब्रेकफास्ट। काफी सारी चीजें हैं। हलवा पूरी है। ये तो समोसा पूरी, ये तो पूरी लग रही है ना। हाँ ये पूरी लगी है। हलवा नहीं तो था। बालाराम मलिक में अभी आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ले ली हैं। बोथ आर बंगाली स्पेशलिटीज। दिस इज कॉल्ड राधा बलवी। ये है पूरी अलॉन्ग विद सम आलू दम विच इज आलू दम प्रिपेयर्ड इन बंगाली वे एंड दिस इज शिंगारा विच इज बेसिकली अ समोसा। इसके अंदर स्टफिंग हम देखेंगे क्या है। पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्चुअली अ पूरी एंड इट्स सुपर हॉट। ये आलू की स्किन उन्होंने निकाली नहीं है अगर आप देखेंगे तो। सो लेट्स हैव दिस। इसके अंदर कुछ ना पूरी है। अच्छा पूरी के अंदर भी देर इज सम स्टफिंग। इट्स अ दाल आई गेस। या पूरी के अंदर दाल और जीरे की स्टफिंग है थोड़ी। दिखने में तो बहुत अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है। वाओ, एक और बाइट लेने वाली हूँ मैं। द पूरी इज सो नाइस। दाल का एक इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगी बट उससे ज़्यादा मुझे ये पूरी अच्छी लगी। और मैं जो एक चीज़ देख रही हूँ कि बंगालीज बहुत सारे अपने आइटम्स में पटेटोज़ यूज़ करते हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो इतनी वाटरी नहीं है और ये भाजी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अब ये शिंगारा ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली शिंगारा इज़ समोसा जो ये लोग और यहाँ पे इसको शिंगारा बोलते हैं। एक बार इसकी स्टफिंग देख लेते हैं हम लोग। ओके तो मुझे यहाँ इसमें आलू दिख रहे हैं, पीस दिख रहे हैं मुझे, आलू पीस। एक बाइट ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सिरप भी आ गया विच इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ स्वीटनेस। मैंने समोसा कभी इतना स्वीट खाया नहीं है बट इट्स रियली नाइस। अंदर पीस है, थोड़ा जीरा धनिया और आलू डाला हुआ है। वाओ, ये क्या है? मोमो? नहीं, क्या है? नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्वीट्स और मैंने दो वेराइटीज ले ली हैं। दिस इज संदेश एंड दिस इज अ बेक्ड रसगुल्ला। अभी ये दोनों यहाँ की स्पेशलिटीज हैं एंड लेट मी टेल यू दिस प्लेस वाज सेट अप इन 1885। इट्स लाइक आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन कोलकाता। आई एम गोना स्टार्ट विद बेक्ड रसगुल्ला। आई थिंक आई एम ट्राइंग बेक्ड रसगुल्ला फॉर द फर्स्ट टाइम। सुन भी मैं फर्स्ट टाइम ही रही हूँ। It's basically a rasgulla which is baked. I'm gonna break it open.
This basically is rubbery, I think. So good. मुझे लगा है छेना से बना हुआ है, बट बहुत अच्छा है. रबड़ी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है. And because it's baked, तो बाहर से थोड़ा सा रबड़ी है. It's just perfect. I love this one. Now I'm trying संदेश. Now this again Bengali speciality है. इसके अंदर गुड़ बंगाली मिठाई में ये देखिए अंदर गुड़ है, जैगरी. ये भी पनीर से बना हुआ है. इसको आई थिंक थोड़ा खीर से ब्लेंड भी किया गया है, क्योंकि मुझे उसका भी एक सटल फ्लेवर आ रहा है. और ये गुड़ तो काफ़ी कमाल की टेस्ट ला रहा है. एब्सोल्युटली लव दिस वन. इफ़ यू आस्क मी मुझे इन दोनों में से क्या अच्छा लगा, आई वुड से कि मुझे बेक्ड रसगुल्ला ज़्यादा अच्छा लगा. जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्सचर, द टेस्ट इट्स ब्रिंगिंग अलॉन्ग. अभी हम गए थे बालाराम मलिक और वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की. बट इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच विच वाज सेट अप इन 1885. एंड संदेश ऑल्सो आई लव द मोस्ट. आई लव हाउ द प्रिपरेशन वॉज वेरी सिंपल, लाइक ओनली मिल्क, paneer and sugar and jaggery, not much of drama. Now let's go to our second place. Actually it's not a place, we are going to this lane called Dakers Lane. It's a very popular lane. We have finally reached Dakers Lane and हमने मेट्रो लिया था फ्रॉम नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन. बीच में 4-5 स्टेशन की एंड वी पेड ओनली 5 रुपीज़. आई मीन इफ़ यू टेकिंग मेट्रो दैट इज़ आई थिंक लाइक द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता. यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे दे आर सर्विंग हॉट फ्रेश स्ट्रीट फूड एंड वी आर गोइंग टू ट्राई ऑल ऑफ दैट. ये जो लेन है इट वॉज नेम्ड आफ्टर फिलिप डेकर ऑलमोस्ट 200 years ago. Dakers Lane. यखनी थी? नहीं, पता नहीं. चिकन स्ट्यू. जो पहली चीज़ हम डेकर्स लेन में ट्राई कर रहे हैं इट्स चिकन स्ट्यू विद ब्रेड. अपेरेंटली चिकन स्ट्यू इज़ वेरी पॉपुलर इन डेकर्स लेन एंड दिस इज़ द फर्स्ट डिश दैट वी आर ट्राइंग. इट्स लोडेड विद लॉट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड उसके साथ है ये टोस्टेड ब्रेड. सुपर हॉट. ये चिकन ब्रॉथ थोड़ा ले लेते हैं. यखनी है. दिखनी है ना? It actually has a little herbs also. Chicken इतना भी टेंडर नहीं है. It's a little chewy, but the flavors are really good. Here's some carrot. I think it has a little like थोड़ा सा vinegar also. इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी आ रहा है, but the black pepper is bringing like lots of flavors. If you're coming to such places, आप please hygiene पर इतना ध्यान मत दीजिएगा because that's not something you should expect here. जो ब्रॉथ है वो एक्चुअली इतना फ्लेवरफुल है. आई जस्ट थिंक चिकन थोड़ा सा और टेंडर होता तो और मज़ा आता. अदरवाइज इट्स अ रियली गुड डिश. सो आई हैव फिनिश्ड क्वाइट सम ऑफ इट एंड मुझे इसमें गार्लिक का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आया. देन देयर सम पोटैटो, सम कैरेट. इट्स रियली फ्लेवरफुल, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बहुत ही ब्लैक पेपर डोमिनेंट है. ऑल्दो आई थिंक चिकन थोड़ा और टेंडर हो सकता था, थोड़ा नाइसली कुक हो सकता था. दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस डिश. चिकन स्टू जो होता है वो मेनली कॉन्टिनेंटल अफेयर में आ जाता है एंड फाइंडिंग सच अ डिश ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता इट एक्चुअली केम टू मी एज अ सरप्राइज. यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑफिस वाले लोग हैव लंच ओवर हियर एंड दे आर एक्चुअली ऑर्डरिंग दिस नॉर्थ इंडियन पैलेट काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे वो लोग भाजी डिसाइड करते हैं. तो आपको यहाँ पे बहुत सारी भाजियाँ मिलेंगी, आप डिसाइड कर सकते हो आप कौन सी लेंगे. मैंने अपने लिए यहाँ पे एक तंदूर रोटी, एक तवा रोटी, एक पनीर सब्जी ले ली है विच इज़ लाइक अ मिक्स पनीर. आई कैन सी सम करी लीव्स एंड दिस आलू गोभी की सब्जी विच हैज़ अ लिटिल ऑफ सोयाबीन एज वेल. इट्स लुकिंग रियली गुड. और ये जो पूरी प्लेट है इट्स ओनली फॉर 48 रुपीज़. आप कोई भी सब्जी लेंगे इट्स फॉर 20 रुपीज़ एंड पर रोटी इज़ जस्ट 4 रुपीज़. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पनीर की सब्जी और मैं थोड़ा तंदूर रोटी ले लेती हूँ. रोटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्लफी. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ मेड ऑन द स्ट्रीट्स. इसमें थोड़ा मुझे कैरेट भी दिख रहा है.
There's some carrot, curry leaves. It's really good. It's actually nice. मुझे ऐसे देखने में थोड़ी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थी बिकॉज मैंने पर्सनली ऐसे स्ट्रीट साइड रुक के नॉर्थ इंडियन नहीं खाया है. कैरेट इज़ ब्रिंगिंग अ लिटिल स्वीटनेस. पनीर भी काफ़ी टेंडर है. चिकन स्ट्यू से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा लगा. जस्ट एंड सेइंग विद वन बाइट बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली नाइस. अब मैं थोड़ी ये भाजी ले लेती हूँ. ये एक्चुअली बहुत ही टमेटो ही है. ये मैं थोड़ा ये तवा रोटी के साथ ले लेती हूँ. लुक एट ऑल द ऑयल दैट्स फ्लोटिंग इन. मैं थोड़ा सोयाबीन ले लेती हूँ. ये हल्का सा स्पाइसी है. आई थिंक फॉर 20 रुपीज़ पर भाजी बहुत ही अच्छा डील है. टेस्ट बहुत अच्छा है. ये चटनी भी दी है उन्होंने साइड में. मुझे आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट. थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ पहले. इट्स नॉट अ चटनी, इट्स अचार. बहुत खट्टा लग गया एक साथ. ऑल्दो इसमें इतने भी ऐसे फ्लेवर्स नहीं आ रहे हैं. मतलब इट्स अ नाइस भाजी और 20 रुपीज़ में आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो. तो आप इतने फ्लेवर्स और ऐसे गर्म हो ये सब एक्सपेक्ट मत करना. प्राइस के हिसाब से इट्स टोटली वर्थ इट. थालियाँ चाय तो लास्ट वाले में मैं देखती हूँ. डोसा, अब मेरे हर कोलकाता फूड सीरीज़ में एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली बहुत सारी देखने को मिलेंगी, इट्स स्वीट्स. तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ केसीदास में, अनदर आइकॉनिक जॉइंट इन कोलकाता. एंड दिस प्लेस वाज सेट अप इन 1956. और यहाँ के रसगुल्लास और एज दे कॉल इट ओवर योर रसगुल्लास आर रियली पॉपुलर. सो आई हैव टेकन वन रसगुल्ला एंड वन काला गुलाब जामुन विच दे कॉल एज काला जाम ओवर हियर. यहाँ पे रसगुल्ला भी पनीर से बनाया जाता है. सो देयर इज पनीर, शुगर एंड obviously lots of syrup. The first Rasgulla in Kolkata. Oh my god, so good. मुझे लगा ये बहुत स्वीट होगा. इतना भी स्वीट नहीं है. It's so nice. Again because of paneer, it's a little chewy. I think जो हम कोलकाता के बाहर रसगुल्ले खाते हैं, it's made up of मावा और थोड़ा सेमोलिना होता है उसमें. But this is mainly made of paneer, which is also called as chena over here. इसलिए थोड़ा सा chewy है, but it's so nice. Next time trying this काला जामुन. ये भी पनीर से बना हुआ है. बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट. बट इसके बीच में थोड़ा मावा भी डाला हुआ है. दिस इज़ एक्चुअली अ लिटिल मावा. अगर आप कोई ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद है, आई थिंक यू नॉट गोना लाइक दिस वन. क्योंकि मुझे पर्सनली ये कुछ ज़्यादा ही स्वीट लग रहा है. तो आई एम नॉट एन्जॉइंग इट टू दैट लेवल. बट रसगुल्ला वाज डैम गुड. कार्डमम भी है इसमें. आई जस्ट बिट एन इलायची. इसे क्या कहते हैं? पता नहीं, बता देंगी अभी. मैं भूल गया. स्ट्रीट साइड जॉइंट. अगर आप कोलकाता आ रहे हैं, सो वन थिंग दैट यू हैव टू डेफिनेटली ट्राई ऑन द स्ट्रीट्स ओवर हियर इज झालमुरी. ये बनता है पफ्ड राइस, सम कोरिएंडर, टमेटो, पोटैटोज, देन देयर सम कुकम्बर्स, अनियन एंड अ लॉट ऑफ स्पाइसेस. और ये आपको कोलकाता के हर नुक एंड कॉर्नर पे मिल ही जाएगा. चना भी है इसमें. पूरा ड्राई है. कुछ इतनी चटनियाँ नहीं यूज़ की गई है. इट्स मेनली मसाले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए हैं. गार्लिक भी है इसमें. I really like this one. गार्लिक की वजह से थोड़ा बिटरनेस है, बट देयर इज लिटिल स्वीटनेस एंड स्पाइसेस आर ब्रिंगिंग इन ऑल द फ्लेवर्स. इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ किया गया है. गेट्स अ लिटिल स्पाइसी जैसे ही आप खाते जाते हो, क्योंकि इसमें ऐसे ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं. तो देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रीन चिलीज एज वेल. तो अगर आपको इतना स्पाइसी नहीं चाहिए तो पहले ही बोल दीजिएगा. मुझे तो लगा सेम. हाँ, मतलब यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं जो वाइट वाइट. हाउ इज इट पॉसिबल कि हम कोलकाता आए और पुचकास नहीं खाएं? मैं हूँ अभी वरदान मार्केट में और यहाँ पे मैं ट्राई करने वाली हूँ पुचकास. और जैसे दिल्ली में बोलते हैं गोलगप्पे और मुंबई में बोलते हैं पानीपुरी. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना ट्राई ओवर हियर. माय फर्स्ट पुचका इन कोलकाता. लेट्स गो. तो इसके अंदर है आलू, चना, थोड़ा धनिया, स्पाइसेस हैं और ये चटनी बनी हुई है पुदीने की. और ये जो पूरी है वो आटे की है. इट्स सो ह्यूज.
10 रुपए की 3 पीस। हाँ पहली दफा मुझे पुदीने का स्ट्रॉन्ग टेस्ट मेरा ख्याल है। And aloo and chana is actually giving all good flavors. हम जब मुंबई में खाते हैं सच तो में बूंदी खाना होती है, ये which is really nice. The spices are very subtle, very nice. अच्छा मजा भी ऐसे ही आता है। Loved it. खट्टा भी है, थोड़ा तीखा भी है, मजा आ गया। चने लग रहे हैं। और ये क्या डाला है? पता नहीं, ये तो प्याज लगा एकदम। आलू तो नहीं डाला क्योंकि मैं देखा कोलकाता में आलू का फ्लेवर इस्तेमाल हो रहा है, इसमें चल रहा है, ये में मजे का होगा। हाय 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 मॉर्गन, ये तो बहुत टमाटर भी है। मुझे लग रहा है वो आलू ही होगा। हाँ। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम वरदान मार्केट में ट्राई कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड गोभी टिकिया। दिस इज़ अनदर स्पेशलिटी ऑफ कोलकाता। तो क्या होता है, जो येलो चना होता है उससे टिक्की के साथ, जो आलू टिक्की होती है उसके साथ मिक्स करते हैं अलॉन्ग विद सम चटनी, स्पाइसेस, थोड़ा गार्लिक, थोड़ी इमली की चटनी, एंड दे हैव एक्चुअली मिक्सड इट प्रॉपर्ली। और ऊपर से थोड़े और मसाले डाल दिए हैं, अदरक एंड सम धनिया। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जब ये बन रहा था। तो बेसिकली आप मुंबई में जैसे रगड़ा पैटिस खाते हो उससे थोड़ा अलग है। गुड, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारे सटल फ्लेवर्स हैं, जो भी स्पाइसेस डाले गए हैं। इसमें थोड़ा तीखा भी है, थोड़ा मीठापन आ रहा है। आई थिंक खजूर की चटनी है, थोड़ा खट्टा है क्योंकि इमली की चटनी है। बट एक चीज़ जो मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लग रही है कि इसमें अदरक ढेर सारा डाला हुआ है। आई डोंट नो, मुझे अपने चाट में इतना ज़्यादा अदरक पसंद नहीं है और इसमें अदरक की टेस्ट इतनी आ रही है। अदरवाइज दिस इज़ रियली गुड। आई थिंक यहाँ के लोग अदरक, आलू ये सब एक्चुअली काफ़ी खाते हैं, तो उनके टेस्ट पैलेट के हिसाब से आई थिंक इट्स गुड। The next and the last place of the day is Peter Cat, another iconic joint in Kolkata. मुझे actually half an hour wait करना पड़ा to get a table, and without wasting much time on the menu, I decided to order Chelo kebabs, जो मुझे आप में से बहुत लोगों ने recommend किया था। Now the vibe of the restaurant was calm with dim lights. Chelo kebabs एक Persian dish है, which was buttered rice, mutton kebabs, chicken kebabs, fried egg, 1 piece of tomato and cucumber. अभी राइस जो था वो बहुत ही अच्छे से कुक किया गया था, बट आपको थोड़ा सा बटर अच्छे से मिलाना पड़ेगा क्योंकि उसमें सॉल्ट इतना नहीं था। और अगर आप ऐसे ही राइस खाओगे तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर यू मिक्स द राइस एंड बटर प्रॉपर्ली। मटन एंड चिकन कबाब्स वर रियली गुड, बट मुझे दोनों में से मटन कबाब्स ज़्यादा जूसी लगे। चिकन कबाब्स थोड़े से चूई थे, मटन कबाब्स टेंडर थे, बट दोनों ही कबाब्स बहुत फ्लेवरफुल थे। परफेक्टली स्मोकी, बटरी and right amount of spices. I love this. After this I directly ordered a dessert because Chelo kebabs were quite filling. तो मैंने ऑर्डर किया ब्राउनी विथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट सॉस, जो काफ़ी डिसेंट था, नॉट द बेस्ट, नॉट बैड इज़ वेल। तो मुझे पीटर कैट एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पार्ट्स ऑफ द कोलकाता फूड सीरीज, जिसमें मैं आपको ढेर सारा खाना दिखाने वाली हूँ, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कोलकाता। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आज के वीडियो में से आपको सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, खाओ पियो खुश रहो, बाय। बात करें अगर आज की वीडियो की, तो आज का फूड जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। खासतौर पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना, जो बेक्ड रसगुल्ला था और साथ उसके जो वो गुड़ वाला जो पनीर था, संदेश था, सौंदेश जो था, सौंदेश, ठीक है, ठीक है, वो देखने में भी काफी ज्यादा मजे का लग रहा था। हाँ, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर मैं कहीं पर जाकर फूड ट्राई करूंगी तो मुझे लगता है मैं डिजर्ट को इतना ज्यादा मे बी ट्राई नहीं करूं, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छी लगती है चीजें चटपटी स्पाइसेस वाली, जैसे लास्ट में उन्होंने वो चने वाली दिखाई थी। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि घर में जब व्हाइट चनों का सालन बनता है ना, तो जब उसको भूनते हैं तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, उनके प्याज, टमाटर और यू नो समटाइम्स ये चीजें डालकर, हरी मिर्च डालकर, धनिया डाल के तो खाते हैं। ओ हो क्या मजा आता है, स्वाद आता है। लेकिन एक चीज वाकई मन की
ठीक थी कि अगर बहुत ज्यादा अदरक का स्वाद उसमें आ रहा है या उसमें कटा हुआ डाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अदरक अच्छा नहीं लगता। शुरू में मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता था, अब आकर मुझे अदरक का टेस्ट जो है वो पसंद आना शुरू हो गया। यार वैसे भी अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने वीडियो में ये भी बात की कि हर जगह का अपना अपना टेस्ट होता है, कहीं पे कोई चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है, कहीं पे कोई चीज कम इस्तेमाल होती है। तो मे भी कोलकाता में अदरक का जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता हो, लेकिन ये जिस तरीके से वीडियोस ना फूड वीडियोस, इनका फायदा यही होता है कि जब हम लोग किसी शहर में जाते हैं, हम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि लोगों का टेस्ट डिफरेंट है, तो हम लोगों को किस तरीके का मतलब बोलना है कि इतना ये डालो या ना डालो। क्योंकि जब हम नॉर्दर्न साइड पर जाते हैं तो हम लोगों को ज्यादातर जो वहाँ की कड़ी है वो बहुत कड़ी के अलावा सालन, हम लोग यहाँ पर सालन बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि आप उर्दू के वर्ड्स बोला करें, क्योंकि हम लोग भी ना सीखना चाहते हैं, जैसे आप हिंदी के वर्ड सीखना चाहते हैं। तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने हमें आते हैं ना उर्दू के वर्ड, वो हम आपको सिखा दें। चलो सही हो गया। वैसे अगर नॉर्दर्न एरियाज में हम जब जाते हैं, जैसे ये जो है अगर केपी के किसी इलाके में जाए, तो यहाँ से स्पेशल जो जारा उसे कहा जाता है, वहां जाके चिकन बिल्कुल नहीं आपने खाना, क्योंकि वो चिकन जो है बिल्कुल सादा खाते हैं, उसमें कोई वो किसी किस्म का स्पाइस नहीं डालते। अच्छा, वैसे मुझे ये नहीं पता, बट मुझे ये पता कि एक बार जब हम पूरे घर वाले गए थे, हम एक ढाबा से खाना खाया था और हम लोगों ने खुद वहां पर कढ़ाई तैयार करवाई थी, तो वो काफी ज्यादा मजे की बनी थी, क्योंकि हमने अपने तरीके से, वरना अगर नॉर्मली आप उनके तरीके से खाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्याज ऐड करते हैं, तो वो सालन थोड़ा मीठा हो जाता है, यानी कि कड़ी थोड़ी मीठी हो जाती है, ग्रेवी थोड़ी मीठी हो जाती है। आई होप मैं अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ, बट ये कि ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा वैरायटी है। लाइक पार्ट 1 में भी हम लोगों ने देखा, और एक चीज जो हम लोगों ने नोटिस की वो ये है कि आलू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है कोलकाता के फूड में, जो हम लोगों ने मतलब जो ओके टेस्टेड की वीडियो देखी थी उसमें भी हम लोगों को पता है। वैसे फर्स्ट हम लोगों को पता ही उसी से चला था, और जब अब हम ये वाली सीरीज देख रहे हैं तो इसमें भी हम लोगों को ये आइडिया हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो है जो मुझे थोड़ा सा जो है ना, वो कहते हैं ना ट्राई ना करना, वो था वो चिकन का जो पीस था ना, वो जरा मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो है ना एक किस्म की यखनी होगी। यखनी मुझे ऐसा लगता है वो काफी, अगर देखा जाए ना, वो हेल्दी होगा काफी फूड, बट जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन थी, आई थिंक मेरा भी ख्याल है कि मैं नहीं लूंगी, मैं घर में बनाकर। यखनी जो है ना, यखनी बंदा वो पीता जब बीमार हो। अरे नहीं यार, जैसे वो बोल रही थी उसमें हर्ब्स का टेस्ट आपको आ रहा है, ब्लैक पेपर का आ रहा है, वो टेस्टी लगता होगा। बिल्कुल। और एंड पे रेस्टोरेंट की बात करें तो जिस रेस्टोरेंट में गई थी, वो रेस्टोरेंट जो है काफी खूबसूरत लग रहा था। उसकी जो उन्होंने ऑर्डर किया था वो डिश मुझे बहुत ही यूनिक लग रही थी, क्योंकि राइस था, बटर थे, और ऊपर आई थिंक मौसम एग भी था, एग भी था, और एक साइड पर टिक्का, फिर कबाब। वैसे कबाब में इतनी ज्यादा शौक से नहीं खाती, लेकिन कभी कभी खा ही लेती हैं। नहीं मौसम मेरा नहीं खा, पता नहीं शायद बहुत टाइम हो गया। मैंने वैसे अगर सच्ची बात बोलूं तो मैंने ये चीजें मतलब छोड़ दी हुई। मैं चिकन जरूर खाती हूँ, बाकी मैं कबाब वगैरह नहीं खाती हूँ, लेकिन ये कि हाँ मुझे वो डिश काफी ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट एक स्टाइल में थी। और एक और चीज मैं भी शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैंने भी दाल बनाई थी और मौसम को काफी ज्यादा पसंद आई। बिल्कुल। उसमें मतलब मैंने 2 दालों को मिक्स करके बनाया था, एक थी चने की दाल और उसके साथ एक और दाल थी जिसका मुझे नाम नहीं आता, घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने दोनों एम ही ऐड करके बना ली। लेकिन जो उसको मैंने तड़का लगाया था ना, वो मैंने लगाया था इंडियन स्टाइल में, तो वो काफी मजे की बनी उसकी वजह से। और इवन कि हमारे अब्बू को भी बहुत पसंद आई। हाँ, और एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने उसके साथ किया, क्योंकि रात को मैं कोशिश करती हूँ मैं रोटी कम खाऊं, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक कटोरी में दाल डाली और फिर उसके साथ मैंने बनाया सलाद। तो सलाद में जो चीजें थी उसके ऊपर मैंने डाला नींबू और ब्लैक पेपर ऐड किया, और 1 चम्मच मैंने दाल का खाया और साथ में मैंने वो सलाद का 1 चम्मच किया। बहुत स्वाद आया कि लिटरली मैंने सारा सलाद बाद में डाला दाल के अंदर कटोरी में, और मैं चम्मच भर भर के खा रही, एंड ट्रस्ट मी इतना मुझे मजा आया कि मौसम घर पर नहीं था, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी इसको बताने के लिए कि मौसम आज मैंने ये इतनी एक्साइटेड थी कि भूल गई। नहीं मौसम सुबह बताया आपने? अच्छा, सुबह अभी बताया थोड़ी देर पहले। अनम को फिर बताया होगा। रात में मैंने अनम को बताया था, तो मुझे मतलब इतना मजा आया खाने का, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग डेफिनेटली ऐसी डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहते होंगे, बट क्या है ना कि मैंने पहली दफा ऐसा किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोगों में से कोलकाता फूड स्पेशल जाकर किन लोगों ने खाया है जो कि कोलकाता के नहीं है, वो भी हमें जरूर बताइएगा, और क्या स्पेशलिटी है कोलकाता फूड की ये भी हमें बताइएगा। तो इसी के साथ अब हमें हमारे वीडियो, हमारे चैनल पर वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।